भाई इस लाल बॉल के खेल में जो बीते दिन हमको बम्बू पड़ा है, उसके बाद आप सबके मन में भी फ्रस्ट्रेशन होगी, आप सब लोग भी गुस्से में होंगे। मैं भी बहुत गुस्से में था और मैंने कल बहुत कुछ क्या बहुत कुछ कहा भी, और आज भी गुस्से में ही था। लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया यशस्वी जायसवाल वो नाचता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ। फिर मैंने सोचा यार कि टीम इंडिया को जो हार मिली है, क्या दुखी होने का जिम्मा मेरे ऊपर ही है? मतलब जिनकी वजह से हार मिली, अगर वो नाच रहे हैं तो भाई हम हंसी मजाक तो कर ही सकते हैं। तो भाई आप सबके लिए आज लेकर के आ गया हूं ये सेगमेंट, जिसका नाम हमने रखा हुआ है सोशल माहौल। सोशल मीडिया पर भारत की हार के बाद, और खास तौर पे कहा जाए तो यशस्वी जायसवाल का जो काम था कैच छोड़ने का, उसके ऊपर, गिल साहब की कप्तानी के ऊपर, रोहित विराट को ना खिलाने के ऊपर, या रोहित विराट के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया की ये जो हालत हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पर आए हैं। तो वो सारे मीम्स मैंने कंपाइल कर लिए हैं और एक एक करके अब आप सबको बताऊंगा। लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट छोटी सी करूंगा भाइयों कि जल्दी से प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो अगर अभी तक नहीं दबाई है तो, और भाइयों लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। इतनी सी रिक्वेस्ट बस आप सबसे कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके अलावा आप लोग अगर क्रिकेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं, क्रिकेट की खबरें लगातार सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको तरीके से मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे जो सोशल माहौल सेगमेंट की जो तैयारी है उसके ऊपर। तो भाई देखो, माहौल में ये जो पूरा माहौल है अभी स्क्रीन पर जादू होने वाला है, और जादू के तौर पर 1 2 3, हाँ आ गया ना मामला। तो भाई देखो, जो जो मीम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो सारे आपको बताऊंगा एक एक करके। मैं जो जो चीजें वायरल हो रही है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जो मीम तो क्या, जो इंफॉर्मेशन है एक तरीके से, वो देख लो आप। ये क्रिकेट अड्डा भाई है हमारे, क्रिकेट की पंचायत के नाम से, ये बोल रहे हैं डिफरेंस देखो भाई क्या है। इंग्लैंड का रन रेट कैसा रहा, कल के दिन की बात है ये, है ना? नहीं 24 तारीख की बात है, 24 तारीख की, हाँ कल का ही दिन हो गया, सॉरी, हार से उबर नहीं पाया हूं ना अभी इसलिए। इंग्लैंड का रन रेट देखो कैसा था। बुमराह के स्पेल तक 2.1, बुमराह के स्पेल के बाद 5.7। देख रहे हो इंपैक्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह? तो ये है भाई। उसके बाद बढ़ते हैं और आगे, तो ये हाँ हाँ झांक रहे हैं यूं यूं करके साइड से। ये इंग्लैंड है बेटा, यहां कबूतर भी एक ही पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपनी इज्जत बचाता है। ये बड़ों के द्वारा दी गई सीख है। गिल साहब जितनी जल्दी आप मान लेंगे आपको उतना फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। तजुर्बेकार हैं दोनों और ये सीख दे रहे हैं आपको, समझ लो। बढ़ते हैं और आगे, तो ये वीडियो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, और उन भाई साहब की जगह पर हमारे बसंती जी का फोटो लगा दिया है। बसंती कहता हूं, कल के बाद से मैंने इनको बसंती कहना शुरू कर दिया है। डांस बड़ा बढ़िया कर रहे थे हमारे, है ना? तो बसंती, हमारी बसंती, टीम इंडिया की बसंती है यशस्वी जायसवाल। तो जी आज के बाद भाई जितने लोग जुड़ रहे हैं चैनल पर, देख रहे हैं, अगर मैं बसंती कहूं तो समझ जाना, जैसे मैं फूफा कहता हूं तो समझ जाते हैं ना किसको कह रहा हूं, ऐसे बसंती जब बोलूं तो समझ जाना किसके लिए कह रहा हूं, ठीक है जी। क्लियर हो गया मामला? चलो जी, तो ये क्या बोल रहे हैं बसंती जी? बसंती जी बोल रहे हैं हम नहीं पकड़ेगा कैच, नहीं जीतेगा मैच, तुम्हें जो करना है कर लो भाई, डांस अलग करेगा ऊपर से हम। चलो जी, ये देखो भाई, नो अच्छा, एम्पायर साहब से शुभमन गिल का जब कॉन्वर्जेशन चल रहा था तो वो बता रहे हैं ये क्या कॉन्वर्जेशन चल रहा था। और एक क्रिक ब्लॉगर है हमारे, क्लिक ब्लॉग भाई, ये बोल रहे हैं नो शुभमन, यू कांट बॉल जसप्रीत बुमराह फ्रॉम बोथ द एंड। मतलब जसप्रीत बुमराह तो भाई अकेले पड़ गया ना पूरे मैच में, आखिरी दिन जो किया है वो किया है प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ने, बाकी तो जसप्रीत बुमराह अकेला ही पड़ गया। तो एम्पायर साहब गिल से कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट के नियम के बाहर है ये, जसप्रीत बुमराह को दोनों तरफ से गेंदबाजी तुम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये मामला था। अब बढ़ते हैं और आगे, ये क्या मामला है? आहा बसंती, चल के क्यों जा रही है, मैं ड्रॉप कर देता हूं, कहीं ड्रॉप कर दूं। ये हमारे पूछ रहे बसंती जी कि भाई अरे
चल के क्यों जा रही है, मैं कहीं ड्रॉप कर दूं, ये वाला मामला है। समझ गए होगे आप, तो मुझसे ज्यादा समझदार हो भाइयों। ठीक है जी, चलो जी और आगे बढ़ लेते हैं। ये आहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा डे 1 पे क्या कह रहे थे, यंगस्टर संभाल लेंगे। आज हम पूछते हैं क्या संभाल लेंगे, कुछ तो संभाला नहीं जा रहा जनाब, अब क्या संभालेंगे। बढ़ते हैं और आगे। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम की जो हार हुई है ना, उसके बाद में देखो भाई, इनके बिना तीर मारेंगे इंग्लैंड में सोच रहे थे हैं। ओहो, ड्रॉप सर्विस नहीं शुरू हुई है भैया, जायसवाल ड्रॉप सर्विस उर्फ बसंती ड्रॉप सर्विस। कहीं ड्रॉप करना हो तो संपर्क कर लीजिएगा भाइयों आप भी, ठीक है जी। हाँ जी, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। गिल साहब आज है ना, ये दो तस्वीरों को ऐसे चूम करके आए थे, ऐसा करके आए थे। और दो तस्वीरें कौन सी हैं, वो पाकिस्तान की वर्ल्ड फेमस वाली, वो दो प्लेयर के बीच में कैच कर रहा हो, यूं यूं कर रहे हैं, वही साहब गिल भाई का हाल था। ये हमारे देखिए जेवियर अंकल है, जेवियर अंकल, जेवियर अंकल क्या बोल रहे हैं। हाँ ये ऊपर वाले जेवियर अंकल, इधर इस तरफ में, ऊपर की तरफ थोड़ा सा और ऊपर, हाँ यहीं पे ये वाले जेवियर अंकल क्या कह रहे हैं, इवन नीट एस्पिरेंट्स डोंट टेक एज मैनी एज ड्रॉप एज यशस्वी जायसवाल। सही बात है, तगड़ा वाला सरकाज़म था भाई ये। करण खारे भाई बोल रहे हैं WTF, आप जानते होगे व्हाट द, वो वाला, उसके साथ में बोल रहे हैं बसंती इज डांसिंग विद द इंग्लिश क्राउड, कम ऑन मैन यू ड्रॉप 4 कैचेस, थोड़ा तो सीरियस हो ले भाई, ये ऐसा बोल रहे हैं हमारे भाई। ठीक है जी, चलो जी और चलते हैं आगे। हाँ हाँ, टीम इज लूजिंग, बसंती इज डांसिंग, वाह जी वाह, शो मी अ मोर शेमलेस गाय देन दिस। जबरदस्त मेरा भाई। ये हमारे जैसा शाह, जय साहब शाह साहब, जय शाह साहब है ना, ये क्या बोल रहे हैं, आपकी तरह मुझे भी एक 18 जर्सी की याद आ रही है। सही बात है भाई, अब तो याद करोगे ही, अब तो दुनिया ही याद करेगी मेरे भाई। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। ये पंत, केएल भाई क्या कर रहे हो, केएल राहुल का जवाब समझना। मैं पढ़ूं या समझ गए हैं। पंत बोल रहे केएल भाई क्या कर रहे हो, तो उसके जवाब में केएल राहुल बोल रहे हैं ये देख भाई, यहां रखता हूं मैं तेरे मालिक और हेटर, मैं अपने हेटर्स को। मालिक मतलब कौन, फूफा को, और हेटर्स तो भाई केएल राहुल के, अब जानते ही हो। चलो जी बढ़ते हैं और आगे। कंडीशन ऑफ एवरी इंडियन राइट नाउ, कल के मैच के बाद का तुरंत का है ये, यही हाल था कि भाई जीता जताया मैच कैसे हार गया, हालांकि पोस्टमार्टम हमने किया है। और भाई कल कल का मैच पता है, मैं ऐसे ही देख रहा था, ये कुछ कुछ आ तो नहीं रहा करके, मतलब भाई जीता जिताया मैच था यार, शर्म आ रही थी देखने में हमको, जो हाल टीम का कल हुआ है उसके बाद में। चलो जी और आगे चलते हैं। विनय कुमार भाई हैं ये हमारे, ये क्या बोल रहे हैं, पुट हिम इन स्लिप्स जायसवाल, सॉरी यार, पुट हिम इन स्लिप्स, बसंती ड्रॉप्स कैच, पुट हिम इन गली, बसंती ड्रॉप्स कैच, पुट हिम इन आउटफील्ड, बसंती ड्रॉप्स कैच, दिस मैन इज ऑलवेज ड्रीमिंग अवे ऑन द फील्ड एंड इज अ सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल इफ इंडिया लूजेस। भाई सही बात है, भारत अगर हारी है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार, सबसे पहले और आखिरी जिम्मेदार ये हैं बसंती भाई हमारे, हैं बसंती भाई ने 4 आसान कैच छोड़े हैं, वो तो गिन ही नहीं रहे जो टफ चांसेस थे, जो हाथ में प्रॉपर बॉल लगी है ना वो वाले कैच गिन रहे हैं। तो 4 कैच छोड़े भाई ने, बसंती भाई ने हमारे, उसके बाद डांस अलग चल रहा था भाई का। ये सुन लो भाई आप लोग, विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं वो,
बाहर हमको ढूंढेंगी, न जाने कब। सही बात है भाई, ये वाला वीडियो था वो, है ना, ये वाला वीडियो था भाई। इंडियन फील्डर्स टुडे, इंडियन फील्डर्स मत बोलो, यशस्वी जायसवाल टुडे, हमारा टारगेट है, हम बॉल नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ी भाई। तो वो विराट कोहली याद होंगे ना भाई आपको, दिस 60 ओवर्स शुड फील लाइक हेल फॉर इंग्लैंड, ये विराट ने कहा था ना। गिल साहब क्या कह रहे थे पता है, फॉर 90 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेवन आउट देयर। मैं हंस इसलिए रहा हूं भाई क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो तो नाच रहे हैं और उनके नाच पर कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो जब वो दुख नहीं मना रहे जो कि जिनकी वजह से हमें दुख हुआ है, तो हम अपने दुख को काहे के लिए मनाएं इतने लंबे समय तक, ना भाई, मेरा ये सोचना है। चलो जी, हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला सीन याद है किसी को, एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच में यशस्वी जायसवाल को बदतमीजी के लिए रहाणे ने बाहर कर दिया था, एक सेशन बाहर बैठ। यही कल चीज करनी चाहिए थी, कल कह रहा हूं मतलब इस मैच में करनी चाहिए थी। इसने क्या ड्रॉप करने के बाद एटलीस्ट एक सेशन तो बाहर बैठा है उसको, भले मीडिया को उस बारे में बताओ, बस उसको वो चीज फील करवाओ कि तूने क्या किया है। डांस कर रहा हो बसंती, यूं यूं करके डांस कर रहा है। चितेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे वॉचिंग इंडियन क्रिकेट यंग ब्लड अंडर शुभमन गिल कैप्टनसी। चितेश्वर पुजारा देख लो भाई कैसे हंस रहे हैं, ठीक है भाई, ये रहाणे साहब हैं हमारे। ड्रेसिंग रूम का सीन पहले टेस्ट के बाद, सबसे आगे तो ये जायसवाल ही होगा, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, फिर करुण नायर है शायद पीछे, है ना। ये क्या था, 100 रन बनाए हैं और 200 रन के बराबर 4-5 कैच छोड़ चुका है भाई। सही बात है भाई, 98 रन पर कैच छोड़ा बैन डकेट का बसंती हमारे ने। ये मैच के बाद ना बुमराह और सिराज पकड़ करके इसका हाथ दे रहा हूं गन्ना मशीन पे बसंती का, दे उंगलियां किसी काम की नहीं है रे। शार्दुल ठाकुर बोल रहे हैं भाई पूरे मैच में कुछ नहीं किया भाई और 2 बॉल में आकर के ऐसी तैसी कर दी। शार्दुल ठाकुर भाई क्या बोल रहे हैं हमारे, हम खुद ही नहीं पता कि हम कब क्या कर जाएंगे। मेरी पावर को मत भूल तू, शार्दुल बैंड डकेट बोल रहा है ना ये बात, मेरी पावर को मत भूल। शार्दुल ठाकुर क्या कह रहे हैं, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। निपटा दिया। ये देखो भाई, इस बात का मैंने जिक्र पूरी इस मैच के दौरान किया है, पूरे मैच के दौरान। एक तरफ उस तरफ जो लिखे हुए हैं वो बुमराह के आंकड़े हैं और इस तरफ जो लिखे हुए हैं वो टीम इंडिया के बाकी और बॉलर्स के आंकड़े हैं। बुमराह ने 2024 से लेकर के अब तक 78 विकेट लिए थे, ये वाले टेस्ट मैच को हटा दो, इससे पहले की बात है, 78 विकेट लिए थे। बाकी और बॉलर्स ने मिला करके 80 लिए थे। बुमराह ने अकेले ने 15 के एवरेज के साथ बॉलिंग की है, बाकियों ने मिला करके 33 के एवरेज के साथ बॉलिंग की है। बुमराह का स्ट्राइक रेट अकेले का 30 का रहा है, बाकियों का स्ट्राइक रेट 49 का रहा है, ऑलमोस्ट 50 का रहा है। बुमराह ने अकेले ने 6 विकेट, मतलब बुमराह ने अकेले ने 5 बार 6 विकेट लिए हैं। नहीं कुछ गलत कह रहा हूं, बुमराह ने अकेले ने 6 बार 5 विकेट लिए, हाँ अब सही है। वहीं बाकियों ने मिला करके 1 बार 5 विकेट लिए। तो ये है भाई मामला। जसप्रीत बुमराह क्या बोल रहे थे पता है, मैं बैट्समैन की चिंता नहीं करता, मेरी फटी है यशस्वी को लेकर। क्या छोड़ देगा इस बात को लेकर। कल तो भाई मैच में हाल ऐसा ही हो गया था, एक समय तो यही लग रहा था काले मेघा पानी तो बरसाओ। फॉर 90 ओवर्स दे शुड फील लाइक अ हेवन। ये तो खैर फूफा ने ट्वीट किया था, वहां तक मामला आ गया है। तो भाई इस तरीके से मामला चला है कल। अब आप सब लोगों को दिखा दिया है मैंने, जो हार के बाद मीम्स की बाढ़ आई है वो। अब आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो भाइयों तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई तहे दिल से शुक्रिया है, हाथ जोड़ के आप सबका। और टेलीग्राम चैनल से भाइयों प्लीज जुड़ जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सब जगह बराबर तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा भाइयों लाइक का बटन है,
दबा दो जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर भाई।